हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 आपके सामने लेके आया हूँ। और दोस्तों इस चैप्टर का मैं आपको पहली इस वीडियो में या 2 पार्ट में आपको मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ये इस चैप्टर में है क्या, ठीक है। उसके बाद मैं आपको चैप्टर सॉल्व करके बताऊंगा जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे हो चैप्टर का नाम अपने क्या है कि पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है दोस्तों। यानी कि हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ये चैप्टर नंबर 3 है हमारे दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता है पहली बात कि भाई इसमें बोला गया है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है दोस्तों, वेरिएबल की बात करें तो चर की बात करें तो आपको बता देते हैं क्या होता है दोस्तों। इसमें x हो, y हो या z हो, कोई सा भी अल्फाबेट यूज हो रहा हो किसी इक्वेशन में, वो अपना क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि चर पद कहलाता है। और बात करें लीनियर क्या होता है दोस्तों, लीनियर को हम हिंदी में बोलते हैं रैखिक। रैखिक क्या होता है दोस्तों, यानी कि जिस इक्वेशन की पावर, जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या हो दोस्तों, 1 हो, वो आपका क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन। क्या कहलाता है दोस्तों, लीनियर इक्वेशन। लाइक मान लो ये आपका है, क्या है दोस्तों, लीनियर इक्वेशन है। क्लियर है, x + 5 हो या x + y + 5 हो, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट पता लग गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में बोला गया है 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल यानी कि 2 चर। तो दोस्तों इसमें 2 चर क्या हो गया, 2 चर कहने का मतलब यानी कि 2 वेरिएबल कहने का मतलब है कि x और y एक साथ यूज होना। एक्स वाई मान लो, एक्स जेड हो या ए बी हो, कुछ भी दोस्तों 2 अल्फाबेट यूज हो, लेकिन ध्यान रखना उनकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इस चैप्टर को पूरी तरीके से जो जस्टिस करता है वो ये वाला इक्वेशन है दोस्तों, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, रैखिक समीकरण है और 2 अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, तो ये 2 वेरिएबल है, 2 चर। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या देखेंगे दोस्तों, क्या क्या समझेंगे हम। देखो ग्राफिकल व्यू, ग्राफिकल व्यू, ठीक है दोस्तों, यानी कि ग्राफीय देखेंगे हम, ग्राफीय रचना के बारे में देखेंगे इसमें हम, ठीक है दोस्तों। और क्या देखेंगे आपको बता रहा हूँ, अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कि सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि हल कितने बनेंगे दोस्तों, हल, ठीक है दोस्तों। और तो और मैं आपको बता रहा हूँ इसमें हम देखेंगे कंसिस्टेंसी में क्या देखेंगे दोस्तों, हम देखेंगे कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, या फिर वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। और हिंदी में बात करें तो वो संगत है या असंगत है दोस्तों। और दोस्तों इसमें हम क्या देखेंगे, कंपैरिजन इन रेशो यानी कि अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना दोस्तों। तो ये 3-4 चीजें हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, फिर मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमें समझना है वो ये 4 चीज़ें समझनी है दोस्तों। सबसे पहले अनुपातों की तुलना यानी कि कंपैरिजन इन रेशो, ग्राफीय रूप यानी कि ग्राफिकल व्यू की बात करें, और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, हल कितने होंगे, और संगत और असंगत, ठीक है, यानी कि कंसिस्टेंसी के बारे में हम देखेंगे इसमें। और ये हमें बहुत ध्यानपूर्वक समझना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लाइक
अनुपातों की तुलना को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ। लाइक मान लो ये आपका इक्वेशन है 3x + 4y, ठीक है दोस्तों, इक्वल्स टू में है लाइक मान लो 10 है दोस्तों, ठीक है। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन आपका ये है 6x + 5y और 7 मान लो दोस्तों, ठीक है। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। तो पहला काम क्या है दोस्तों, हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को a1 b1 और c1, ठीक है दोस्तों, और नीचे वाले इस वाले इक्वेशन को हमें क्या करना है, a2 b2 और c2 इसमें डिवाइड करना है, मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है दोस्तों। दो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे a1 कौन है, तो a1 दोस्तों कौन सा होता है, x का कोफिशिएंट, यानी x के साथ जो नंबर है वो, तो दोस्तों 3, b के साथ कौन है दोस्तों 4, c के साथ कौन है दोस्तों अपना 10 है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ऐसे ही बात करें तो a2 में कौन है, दूसरे इक्वेशन में कौन है दोस्तों 6 है, b2 में कौन है दोस्तों 5 और c2 में कौन है दोस्तों 7, ठीक है। ये आपको आसानी से समझ में आ गया कि पहले हमें करना क्या है दोस्तों। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हमें ये समझ में आ गया तो ये बहुत आसानी से हो जाए। उसके बाद देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, इसको रख देना है, पुट कर देना है। a1 कितना है दोस्तों 3, a2 कितना है अपना 6 है, और b1 कितना है दोस्तों 4, b2 कितना है 6 और c1 कितना है दोस्तों अपने पास, c1 है अपने पास 10 और c2 कितना है 7, ठीक है दोस्तों। अब देखोगे ये कट होएगा, स्मॉलेस्ट फॉर्म में जाएगा, ये भी कट होगा, स्मॉलेस्ट फॉर्म में जाएगा, तो ये जो आपका बनेगा दोस्तों, ये बनेगा 1/2, ये बनेगा दोस्तों 2/3, ये तो कट होना ही नहीं है। तो देखोगे आप यहाँ पे क्या है दोस्तों 1/2, 2/3 और 10/7। तो आप देखोगे यहाँ पे पहले ही इक्वल नहीं है, ठीक है, और ये भी इक्वल नहीं है, तो हमें मेन इसको ही देखना है। तो ऐसे करके हमें पहले इनको ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब ये जो इक्वेशन ऐसे आएंगे उसको पहले ऐसे पुट करना है, ठीक है, फिर ये कंडीशन निकालने हैं, ठीक है। इसके 3 कंडीशन होते हैं दोस्तों, इसको रब करके मैं आपको बताता हूँ। तो वो 3 कंडीशन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करें 3 कंडीशन में, सबसे पहला आता है दोस्तों a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है दोस्तों। ये पहला रेशो वाला कंपैरिजन है, ठीक है। दूसरा क्या बनता है दोस्तों, दूसरा अपना बनता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा होता है तो ग्राफीय व्यूज़ का क्या होगा, ग्राफीय रूप क्या होगा, ग्राफिकल व्यू क्या होगा, उसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, कितने हल निकलेंगे और उसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी, ठीक है। जो तीसरा होता है दोस्तों वो क्या होता है, ध्यान से देखना, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अब आपने सोचा होगा यहाँ पे मैंने c1/c2 क्यों नहीं लिखा, ठीक है दोस्तों। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इसको देखना है, ये इसके इक्वल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें क्या देखना है, सिर्फ पहले 2 को देखना है, ठीक है। अगर पहले 2 इक्वल है तो हमें तीसरे पे तब जाना है, पहले 2 इक्वल है तो ही हमें तीसरे पे जाना है, ठीक है। और तीनों इक्वल है तो फिर अलग ही बात हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ऐसा सॉल्यूशन बनता है, मतलब जो मैंने आपको इक्वेशन बताया उसको अगर आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ग्राफिकल कैसा बनेगा दोस्तों, याद रखना। तो अगर इसको हम ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे, एक एक करके आपको बताता हूँ। पहले ये आपका मान लो ग्राफ है, ये x ये y एक्सिस,
तो जो हम अपना पहला वाला कंडीशन है वो क्या होगा दोस्तों, वो अपना होगा जैसे मान लो कि ये x की लाइन है, एक ऐसे जा रहा है, ये एक ऐसे जा रहा है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। मतलब दो लाइनें आपस में ये क्रॉस कर रही है, क्या कर रही है, क्रॉस मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, हिंदी में बात करें तो प्रतिच्छेदी। तो ऐसा कंडीशन आएगा तो क्या होगा दोस्तों, इसमें जो आपका ग्राफिकल व्यू है वो आपका बनेगा इंटरसेक्टिंग। और हिंदी में बात करें तो दोस्तों इसको हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी। क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रतिच्छेदी। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। और दूसरे वाला ये जो रेशो है उसमें क्या होगा दोस्तों, दूसरे वाले में आपका होगा कि ये दोनों क्या होंगे दोस्तों, पैरेलल होंगे, मतलब एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। पहले वाला ये आपका ऐसे था, एक को कट करेगा, दूसरे वाला आपका कैसा है दोस्तों, ये पैरेलल है, ये एक दूसरे को कभी कट करेगा ही नहीं करेगा। तो दोस्तों दूसरे वाले को हम क्या बोलेंगे, दूसरे वाले को हम बोलेंगे पैरेलल। अगर ग्राफिकल व्यू की बात करेंगे यानी कि समांतर, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तीसरे वाला कंडीशन है वो क्या होगा दोस्तों, तीसरे वाला कंडीशन आपका क्या होगा, मान लो एक लाइन ये जा रही है, ठीक है, तो जो दूसरे का सॉल्यूशन होगा दोस्तों वो इसके ऊपर चला जाएगा। मतलब एक लाइन ये ऐसे जा रही है तो दूसरा बिल्कुल इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब एक के ऊपर एक। क्लियर दोस्तों, एक के ऊपर एक। समझ में आ रहा है, इस तरीके से, ऐसे नहीं ना ऐसे, ये ऐसे होगा, ठीक है दोस्तों। दिख रहा है आपको। तो कहने का मतलब जो तीसरा अपना होगा दोस्तों वो होगा कोइंसिडेंट, ठीक है दोस्तों। यानी हिंदी में बात करें तो इसको हम बोलते हैं समपाती। क्लियर है दोस्तों, तीन कंडीशन आपको समझ में आ गया ग्राफिकल व्यू की बात करें तो, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने सॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में अगर आप आओगे तो ये तो बहुत आसान है हमारे लिए, ठीक। इंटरसेक्टिंग में आप बताओ, जब इंटरसेक्टिंग हो रहा था तो ग्राफ में कितनी बार कट कर रहा था, ये एक बार। कितनी बार कट कर रहा था दोस्तों, एक बार। तो कितने सॉल्यूशन होंगे, वन सॉल्यूशन। कितने होंगे, वन। यानी कितने हल होंगे दोस्तों, एक हल, या यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हो, ठीक है। पहला तो आपका ये बना दोस्तों, ठीक है। दूसरा आपने देखा, तो दूसरा आपने ग्राफ पे देखा तो आपका क्या बन रहा था दोस्तों, दूसरा आपका बन रहा था पैरेलल। तो ये एक दूसरे को कितनी बार कट कर रहे हैं, एक भी बार नहीं। तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। जो तीसरा कंडीशन बन रहा था दोस्तों आपने देखा था और आपको मैंने बताया भी था, तीसरा कंडीशन में क्या बनना था, एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन क्या है दोस्तों, उसी के ऊपर, उसी को टच करके, उसी के ऊपर। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे मैनी सॉल्यूशन। क्या करेंगे दोस्तों, मैनी सॉल्यूशन। यानी कि हिंदी में बात करें तो अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, यानी कि संगत या असंगत। सिंपल है दोस्तों, इसमें क्या करना है आपको, जहाँ पे आपका सॉल्यूशन निकलेगा, जहाँ पे आपका हल होगा वो आपका संगत होगा, यानी कि कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंस होगा दोस्तों, ठीक है, या कंसिस्टेंट बोल लो। क्या होगा दोस्तों, कंसिस्टेंट। यानी कि हिंदी में बात करें तो वो आपका संगत दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन है ही नहीं तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है दोस्तों, यानी कि असंगत। और यहाँ पे देखो दोस्तों सॉल्यूशन है या नहीं है बिल्कुल है सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन है, मैनी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंस, यानी कि संगत। क्लियर है दोस्तों, बहुत सिंपल वे में आपको समझ में आ रहा है। और एक और तरीका कि भाई याद कैसे करेंगे,
कैसे याद रखेंगे ये सारी चीज़ें, तो आपको एक और तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत यहीं पे आपको इस रेशो वालों में देखना है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले पार्ट में देखो क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, कट कर रहे हैं। तो आपको पता ही है क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। और कितनी बार कट करेंगे, एक बार कट करेंगे तो कितने सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंसी की बात करें तो कितने हो जाएगा दोस्तों, आपका कंसिस्टेंट होगा यानी कि संगत होगा। दूसरा यहाँ पे बात करेंगे, तीसरे को तो हमें चेक ही नहीं करना, यहाँ पे दोनों क्या है, पैरेलल है। क्या दोस्तों, पैरेलल है, यानी कि समांतर हो गया आपका। क्या हो गया, समांतर। हल की बात करेंगे तो एक दूसरे को ये एक भी बार कट नहीं कर रहा है, इसलिए नो सॉल्यूशन। और बात करें इसकी कंसिस्टेंसी की तो इनकंसिस्टेंट हो गया दोस्तों, यानी कि असंगत। तीसरे में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे क्या है, तीनों ही बराबर है। ठीक है, सबसे यूनिक तो यही है ना दोस्तों, अनोखा सा है ये। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका कोइंसिडेंट बोलो। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करोगे तो ये आपका कोइंसिडेंट हो जाएगा, यानी कि संपाती। और सॉल्यूशन की बात करोगे तो मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। और सॉल्यूशन है 1 हो या मैनी तो आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, होप आपको समझ में आ गया। आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, फिर उसके बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसके अंदर कुछ मेथड्स है। ठीक है, कि कैसे कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। अभी इंट्रोडक्शन ही चलेगा और कॉन्सेप्ट बताऊंगा पहले आपको, है ना दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। एंड दोस्तों शेयर ज़रूर करना, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना दोस्तों, सबको शेयर करना। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।